के अंदर अगर एविडेंस है। चैलेंज अगर हम उनको कर रहे हैं वो मैदान में कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहूं कि आप मुझे ये बताएं कि हमने कौन सा जुर्म किया कि 25 दिसंबर के बाद आप टीवी कवरेज देख लें, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी पार्टीज हुकूमत में, चाहे सेंटर में या प्रोविंस, सब जितनी भी पार्टीज बैठी हैं स्वाय हमारे हुकूमत में बैठी हैं। अब टीवी पे चले जाएं तो लगता है कि ये जो 4 साल में मुल्क की तबाही हुई है ये तहरीक इंसाफ की वजह से है, हमारे पर अटैक हो रहे हैं। अच्छा, फिर झूठे इल्जामात, कोई हमारी पार्टी में लड़ाई नहीं थी, सारे मुशावरे से फैसले हुए। देखिए जी, बड़े शाह महमूद जाने लगे नून में, सब कौन कर रहा है ये? हमारे अंदर तो कुछ नहीं हो रहा। और एक मिनट, मैं दूसरी बात आपको कह दूं, और उसके अलावा जो सबसे अजीब चीज है कि ये आपस में असेंबली में नूरा कुश्ती खेलते हैं। जब तरीके से आप आती है तो दोनों पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये खौफ है। इनको एकदम पता चल गया है कि इस वक्त अवाम की अक्सरियत फैसला कर बैठी है। जिस तरह मैं कहता हूं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। लोग फैसला कर बैठे हैं, वो चेंज चाह रहे हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ को आइडेंटिफाई करी है कि एक पार्टी है चेंज की। अब उधर से ये सारा अब जो गेम खेल रहे हैं, एक कोशिश करें कि ये तो चेंज की पार्टी नहीं, देखिए जी वो हमारी तरह के लोग उधर भी चले गए, एक तो ये प्रोपेगेंडा है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि अंदर जो इख्तिलाफात हो गए और सुनामी खत्म हो गई। मुझे ये बताएं, जो जलसे हुए हैं हमने जो जलसे किए हैं 25 दिसंबर के बाद, क्योंकि हमने खुद कम कर दिए, हम अपनी इंटरनल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए थे, वो सारे रिकॉर्ड जलसे हुए हैं। सियालकोट में मैं चैलेंज करता हूं कि क्रिकेट स्टेडियम में जिधर हमने जलसा किया है, कोई जुर्रत करके बहुत बड़ा जलसा था मियांवाली में, बहुत मियांवाली की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं था। तो क्या इंडिकेशन है कि सुनामी खत्म होगी? लेकिन खान साहब, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि मीडिया शायद बहुत सारी वजूहात की वजह से भी दिखा रहा था 25 दिसंबर से पहले आप जनरल पाशा नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये जो इल्जामात है मीडिया के ऊपर, ये आपकी सपोर्टर के पास भी गए। सॉरी असमा, मैं आपको मुझे ये बताएं कि जो अवाम, लोग तो बेवकूफ नहीं है ना। आप जो मर्जी कहते हैं कि जनरल पाशा ने या किसी ने कहा जी आसिफ जरदारी ने करा दिया लाहौर का जलसा, खुद तो ये 30,000 लोग भी जमा कर सकते हैं, वो भी पटवारियों को इकट्ठा करके करते हैं। तो 2.5 लाख लोग लाहौर आ जाए और 2.5 लाख कराची आ जाए, यानी क्या ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं कि इनको भेड़ों को ले जाए, कुछ जनरल पाशा ले जाए या आसिफ जरदारी? ये भी है कि आसिफ जरदारी ने लाहौर का जलसा करवाया। या ये लोगों को क्यों, अपने लोगों को हकारत की नजर से देखते हैं? क्यों ये समझते हैं कि जानवर हैं ये? क्या ये नहीं हो सकता, एक और थीसिस मैं देता हूं, कि लोग इनसे तंग आके बार बार बारियां लिए इन्होंने। पंजाब की 5वीं हुकूमत है नवाज शरीफ की 25 साल में, 5वीं हुकूमत है ये। इनकी 3री दफा इनकी ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं पीपल्स पार्टी वाले ये 25 साल में। तो क्या लोगों ने इनको बार बार आजमा लिया है? और जो 4 साल में इन्होंने इकट्ठे मिलकर कर दिया है, इनकी आप अपनी देख लें, आप सिर्फ कीमतें देख लें कि 4 साल में किधर से किधर गई है। आप महंगाई, आप करप्शन देख लें, आप ये वॉर ऑन टेरर में जो इन्होंने मिलकर सारों ने पाकिस्तान को तबाही की है। खुद ये कहते हैं कि 4,000 अरब रुपया इस वॉर ऑन टेरर पे लगा। उसके खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि इन 4 सालों में 8,500 अरब रुपए की करप्शन हुई है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा। खुद इनके अपनी बिजली का, गैस का, आपस में इनके बयान देख लें, हालांकि है सब कोलेशन में। 3 साल तो नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठे रहे ना पंजाब में, वो तो हमारे डर से बाहर निकले। तो इन्होंने जो मुकमका करके 4 साल गुजारे हैं, क्या ये नहीं हो सकता कि लोग फैसला कर बैठे हैं कि अब ये क्या नई चीज करेंगे अगली बारी, इसलिए उसकी वजह से हमारी तरफ आ रहे हैं? तो खान साहब, फिर आपको डर क्या है इसमें? तो आपके दुश्मन भी मानते हैं कि आपके बड़े जलसे हुए हैं, मकबूलियत का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, तो फिर आप इनसे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आप मीडिया को भी वो इस तरह सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है? कमर्शियलिज्म का दौर है, लोग आपको देखना चाहते हैं, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता इस वक्त। मुझे डर इनमें से किसी से नहीं है। मैं तो बार बार कहता जा रहा हूं कि ये सब मिल भी जाए तो ये नहीं हरा सकते। मैं हर पब्लिक में कह रहा हूं, ये अब जो मर्जी कर ले, तहरीक इंसाफ को अब ये नहीं रोक सकते। हाँ, तहरीक इंसाफ को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, तहरीक इंसाफ और कोई नहीं पहुंचा सकता। और मैं आपको ये भी कह दूं कि मीडिया में ये जो मर्जी कर ले, अब देखें ना, कहा कि शाह महमूद इधर जा रहे हैं जी, देखें वो तंग, अब क्या करेंगे सारे? अब कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सब इकट्ठे बैठे हुए हैं,
एक आइन हमने सब ने प्रूव कर दिया है। लेकिन आपने स्टेटमेंट दिया ना कि हमने अंदरूनी इख्तलाफात खत्म कर दिए हैं, तो उससे लोगों ने इंप्रेशन लिया कि इसका मतलब है कि इख्तलाफात थे, जो खबरें आ रही थी वो दुरुस्त थी। अस्मा, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हर किस्म के राय होती हैं, वो सारे हर किस्म की इख्तलाफात होते हैं। ये डेमोक्रेटिक, ये तो बादशाह के अंदर होता है कि जी बादशाह हुक्म करता है। मतलब इख्तलाफात थे, हमारे मुख्तलिफ राय चल रही थी। मसलन हमने फैसला किया था कि हमने इलेक्शन करवाने हैं पार्टी में। असल तो ये इशू था, ये नहीं था ये कि अरे इस पे तो सारे इकट्ठे थे। कैसे खान साहब इलेक्शंस आप कराएंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले मैं ये कह दूं कि ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर कोई इख्तलाफात नहीं थे, जिस पे मीडिया कह रहा था, मैं उसको डिनाई कर रहा हूं। अंदर हमारी जो डिबेट चल रही थी वो ये कि क्या हम इतनी बड़ी रिस्क लें कि पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवा दें। और इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में चले गए। ये किसी की जरूरत है ये करवाने की? पार्टियां तो टूट जाती है इलेक्शन के बाद। ये चल रही थी और जो राय जीती और सब एक राय पे आ गए कि नहीं, हम बाकी पार्टी से मुख्तलिफ हैं। हमने यहां साबित करना है कि पहले अपनी पार्टी में जमहूरियत लेके आएंगे और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लेके आएंगे। ये ऐसा कर पाएंगे आप? ऐसा मतलब ये भी एक ख्वाब लगता है मुझे। मतलब आई विश कि ये ख्वाब आपका ताबीर पाए। मगर खान साहब, आप इलेक्शन करा पाएंगे? जागीरदार वडेरे जो आपने अपनी पार्टी में रख ली है, वो अवाम उनको मुंतखब करके पार्टी के अंदर ओहदे दे सकती है? ये हो सकता है, मुमकिन है? जागीरदार वडेरे, नए पुराने वर्कर्स, सब एक प्लेटफॉर्म पे। हम सब ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। और हाँ, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स आए दोनों तरफ से, कईयों ने कहा टूट जाएगी पार्टी, कईयों का अपने जेन्युइन इख्तलाफात है कि हमारे पुराने वर्कर्स भी थे, वो डर गए कि इलेक्शन आएंगे, पता नहीं हम किधर जाएंगे। ये इसमें कोई लोगों की कई अपने भी इंटरेस्ट थे। लेकिन आखिर में एक बड़ी पार्टी बड़ा फैसला करती है। ये बड़ा फैसला है, कोई बड़ा फैसला नहीं होता जिसमें रिस्क नहीं होती। इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ा आसान है, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बड़े जमातें मुश्किल काम करती हैं, बड़ी लीडरशिप भी बड़े फैसले लेती है और मुश्किल टास्क लेती है। ये अगर हम कर गए, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें पिटफॉल्स है। लेकिन अस्मा, अगर हम ये सही तरह कर गए, ये पाकिस्तान की एक नई तारीख बन जाएगी। यानी जो नया पाकिस्तान हम बनाने जा रहे हैं, उसकी इब्तिदा हो जाएगी कि एक पार्टी जिसके मेंबर्स, और इंशाल्लाह इसके मेंबर हमारे कई 50 लाख से करोड़ मेंबर तक हो सकते हैं। आपने मेंबरशिप शुरू कर दी है? 15 लाख शुरू कर दी है। 15 लाख तो हमारे मेंबर्स हैं ना। लेकिन ये अभी ये तो अब पूरी कैंपेन करने वाले हैं 2 महीने कल से। अब इस मेंबरशिप में, और जो हमारा 800222 जो हमारा SMS नंबर है, जो कॉल करेगा मेंबर बन जाएगा। तो ये जो मेंबरशिप होगी, ये पहली दफा होगा कि एक पार्टी के मेंबर और हमारे सारे नौजवान हैं, वो फैसला करेंगे कि पार्टी की क़यादत कौन होगी। यानी अपने रहबर अपने खुद आपके नौजवान चूज करेंगे। आपका भी इलेक्शन होगा, चेयरमैन तहरीके इंसाफ का भी इलेक्शन होगा, सारी पार्टी के ओहदों के इलेक्शंस होंगे। मेरे से लेके नीचे तक सब इलेक्टेड ओहदे होंगे। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे मेंबर किस तरह की क़यादत चाहते हैं। बजाय इमरान खान फैसला करे कि कहें जी आपने वो पुराना ले लिया, आपने नया ले लिया, नया से पुरानों से बुरा है, ये मेंबर फैसला करें, इमरान खान ना फैसला करे। इनकी पार्टीज में तो आपको पता नहीं लीडर टिकट्स दे रहा है जी, और जी बैठ के सारे अंदर ये भी कहा जाता है कि फाउंडर इलेक्शन नहीं लड़ेगा। फाउंडर भी है तहरीके इंसाफ के, भी आप इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल इलेक्शन होगा। आपके मुकाबले पे लोग आएंगे? जावेद हाशमी इलेक्शन लड़ सकते हैं आपके मुकाबले? बिल्कुल लड़ सकते हैं। मैं आपको ये यकीन कहूं कि मैं इसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझूंगा अगर ये हो गया। क्योंकि होगा क्या, तहरीके इंसाफ एक इदारा बन जाएगा, एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगी जो शौकत खानम आ जाए। 5 साल शौकत खानम हॉस्पिटल में मैं बैठा जब शुरू खुला, आज अल्लाह का शुक्र है शौकत खानम को मेरी जरूरत नहीं है, एक इदारा बन चुका है। तहरीके इंसाफ को इंशाल्लाह मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये इलेक्टरल प्रोसेस चल पड़ा, एक इंस्टीट्यूशन बन गई, नेचुरल लीडरशिप ऊपर आएगी। इनकी खानदानी पार्टीज नहीं कि रिश्तेदार सारे ऊपर छाए हुए हैं, या कागज के टुकड़े पे कोई बन गया जी मेरी बीवी ने पार्टी मुझे दे दी, बेटा जो पाकिस्तानी नहीं वक्त गुजारा वो भी कोचे पर। ये एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक पार्टी बनेगी। तो बड़ा फैसला है, मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ये करा गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ पार्टी बन जाएगी सारी पार्टीज में से। नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं और ख्वाब है कि थमने का नाम नहीं ले रहे और हम ताबीरों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन
एक और ख्वाब खान साहब ने दिखा दिया है कि करप्शन का खात्मा सिर्फ 9 दिनों में। ये तो कीड़े मार दवाई का भी ऐलान नहीं होता, लेकिन बहरहाल खान साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कैसे 9 दिनों में करप्शन का खात्मा करेंगे। हमारे साथ रहिए।